तिवारी ने खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि आज एमपी में वोटिंग हो रहा है और एमपी में चुनाव प्रचार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के द्वारा राठौर जी को दी गई थी। राठौर जी, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आपने जहां जहां चुनाव प्रचार किया हुआ, क्या स्थिति अभी बनी हुई है फिलहाल? मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो क्रेज है कि मध्य प्रदेश की जनता फिर से भाजपा की सरकार को रिपीट करने के लिए मन बनाई हुई है और वहां पर शिवराज सिंह जी की सरकार के प्रति या मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। थोड़ा बहुत नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता थे उनमें स्वाभाविक रूप से, जिनको लंबे समय से अवसर नहीं मिला है, तो उनके मन में थोड़ा सा था कि हमको अवसर मिले, और स्वाभाविक रहती भी है। उसको पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। सभी कार्यकर्ता चुनाव में लगे और मन अच्छा करके लगे। इसके दम पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बहुत बड़े अंतर के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ हम फिर से बनाएंगे। और जनता में शिवराज जी ने जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना के लिए घोषणा की है, किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति कुंटल धान लेने का जो वादा किया है, इन और इसके साथ साथ बहुत से लाडली बहना योजनाओं को फ्री में मकान देने की बात कही गई है। तो इस तरीके की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लगातार लाभ मिला है वहां के लोगों को और आगे भी मिलेगा। इसके आधार पे निश्चित रूप से ये चुनाव में ये सब प्रकटित होगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम के साथ सरकार बनाएगी। सर, एमपी चुनाव प्रचार में देखने को मिला कि विपक्ष का जो गठबंधन था इंडिया, तमाम जो उसके दल थे, जैसे समाजवादी पार्टी भी वहां चुनाव मैदान में उतरी और बीजेपी से कड़ी टक्कर देने की बात हुई, लेकिन जब कांग्रेस वहां उतरी तो सपा और कांग्रेस में कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिला और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर जिस तरह से वार किया गया, सीधे प्रधानमंत्री को लेकर प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कमेंटबाजी की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो गठबंधन है विपक्षियों का, ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसमें वैचारिक नाम की कोई धागा है नहीं। जैसे हमारा जिससे भी गठबंधन है, कहीं न कहीं हम सम विचार के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, वो एक साथ जुटकर और एक गठबंधन बनाए हुए हैं। उनका गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, मिलकर किसी तरीके से सत्ता पर काबिज हो और उसके बाद हम लोग निपटेंगे। तो स्वार्थ का गठबंधन बहुत दिन चलता नहीं है और उसकी परिणति आपने देखी होगी किस तरीके से जो कस्में खा रहे थे 7 जन्मों तक साथ निभाने का, वो 7 महीने भी नहीं गठबंधन चला और मुझे लगता है कि उससे भी बहुत कम समय में ही वो गठबंधन बिखर गया और इस दल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने किस तरह से कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस के बड़े नेता और वहां के मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उन्होंने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित करने वाले शब्द कहे हैं, कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति इतना अपमान बर्दाश्त करने के बाद या अपमानित होने के बाद वो उस गठबंधन के साथ नहीं रह सकता है। और यही हुआ। समाजवादी पार्टी अलग लड़ती रही, कांग्रेस अलग लड़ती रही, आप पार्टी भी वहां आ गए, वो भी अलग कैंडिडेट उन्हें खड़े किए। लोकसभा चुनाव में भी ये लोग इसी प्रकार से जनता को भ्रमित करते हुए, जनता को इन्होंने छलने का, ठगने का बार बार कोशिश की है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो इन दलों की कोई दाल गलने वाली नहीं है और निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से जब चुनाव लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय मिलेगी। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेपीएस राठौर जी, जिनका कहना था कि मध्य प्रदेश में पूरा संगठन मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरा था और चुनाव प्रचार किया गया है। और जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ है बीजेपी की तरफ से और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने वहां पे मेहनत की है, जाहिर सी बात है कि वहां इस बार बीजेपी का फिर कमल खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ पंकज तिवारी, TV27 न्यूज, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।